दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस टेक लर्निंग। तो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में पिछली वीडियो में हमने की थी टी वोकैबुलरी, चाहे से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमने किए थे। तो आज की वीडियो में हम उससे ऊपर आते हैं, हम खाने पे चलते हैं। आज हम करेंगे चपाती बेस्ड, कि जब हम चपाती बनाते हैं तो उतने उसमें कितने वर्ड्स है जो हम कवर कर सकते हैं, जो हमें आ सकते हैं नहीं। ठीक है, तो खाने पे चलते हैं। फूड, ठीक है, फूड होता है खाना। चावल भी कर लेते हैं, ठीक है, चावल। तो वही हम पहले हिंदी में फटाफट से वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली हम चपाती बनाएंगे आज की। तो चावल, चपाती, ठीक है। चपाती बनाने में सबसे पहले हमें जरूरत होती है आटा। फिर उसके बाद आटे को छानते हैं, जिसे बोलते हैं छानना। उसके बाद गूंदना। उसके बाद जो गोल गोल बनाते हैं, लोइयां जो बोलते हैं, या फिर गोल गोल। अच्छा, उसके बाद बेलना, पलटना। अच्छा, उससे पहले सेकना भी होता है, सेकते पहले फिर पलटते हैं, ठीक है, सेकना उसना, ठीक है। उसके बाद फुलाना, फुलाना, ठीक है। उसके बाद मतलब इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। ये हमने चपाती बनाने का प्रोसेस है, उसमें क्या क्या करते हैं वो हम इंग्लिश में देखते हैं। उसके बाद हमने उसमें बर्तन भी देख लिया कि बर्तन क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले यूज होता है उसमें परात, ठीक है, परात हो गया। छलनी, छलनी होता है, छलनी या कुछ छलनी भी होता है, ठीक है, परात, छलनी। उसके बाद बेलन, बेलन, चिमटा, ठीक है, तवा, तवा, ठीक है। उसके बाद टोकरी जिसमें रखते हैं, टोकरी, टोकरी, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में हमें पता चलेंगे कि चपाती बनाने में क्या प्रोसेस होता है। अब देखते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। चावल तो हमें पता, चावल को बोलते हैं राइस, ठीक है। और चपाती को हम ब्रेड भी बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं, चपाती भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी ब्रेड बोलते हैं, या फिर रोटी बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं, या फिर चपाती बोलो, चपाती भी अच्छा है, ठीक है। फिर आटा, आटा को बोलते हैं फ्लोर, FLOUR, ठीक है। एक होता है FLOOR, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर। ये होता है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्डिंग्स के जो फ्लोर होते हैं वो होते हैं फ्लोर। एक होता है फ्लावर, FLOWER, ठीक है, जो फूल होता है फ्लावर, ठीक है। ये होता है आटा, FLOUR, मतलब फ्लोर मतलब आटा, ठीक है। उसके बाद होता है, सबसे पहले आटे को क्या कहते हैं, छानते हैं। तो छानने को बोलते हैं सिफ्ट, ठीक है। सिफ्ट भी छानना होता है, एंड स्ट्रेन भी छानना होता है। उसके अलावा फिल्टर भी होता है, ठीक है, फिल्टर, ठीक है। तो क्या है कि जब हम किसी मतलब जैसे हम चाय को छानते हैं या फिर घी को छानते हैं तो वो छानों से बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। जब हम लिक्विड में से कोई चीज़ छानते हैं तो उसे स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज़ छान रहे हैं जो पाउडर फॉर्म में, जैसे आटा है, आटा क्या एक पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसे बोलते हैं सिफ्ट, ठीक है। आटा को छानना को हम स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, उसे बोलते हैं सिफ्ट, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में, ठीक है। तो जो आटे छानने को सिफ्ट बोलेंगे, और जैसे जब चाय छानते हैं, घी छानते हैं, लिक्विड में से कोई चीज़ छान रहे हैं तो उसे स्ट्रेन बोलेंगे, और जो पानी होता है उसे फिल्टर बोलते हैं, ठीक है, पानी को छानना। उसके बाद क्या कहते हैं, हम आटे को गूंदते हैं। जो गूंदना होता है नीड, KNEAD, ठीक है, नीड होता है गूंदना, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, नीड, नीड होता है गूंदना, ठीक है, नीड गूंदना होता है। और जब हम आटे को गूंद लेते हैं, जो गूंदा हुआ आटा होता है उसे बोलते हैं डो, ठीक है, DOUGH, ठीक है, डो। तो GH का हमने पीछे किया था कि GH जहाँ भी साथ में आते हैं तो ये हमेशा साइलेंट रहता है, तो इसे प्रोनाउंस किया जाता है डो, ठीक है, डो। तो जो गूंदा हुआ आटा होता है उसे डो बोलते हैं, ठीक है, और आटा गूंदने को नीड बोलते हैं। उसके बाद जब हम जो गोल गोल बनाते हैं, लोइया जिसको बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे आटे के, उन्हें बोलते हैं डो बॉल्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं DOUGH, डो बॉल्स, BALLS, उन्हें बोलते हैं डो बॉल्स। उसके बाद बेलना, बेलने को बोलते हैं रोल आउट, रोल आउट, आई एम रोलिंग आउट द चपाती, ठीक है, मैं रोटी बेल रही हूँ, ठीक है, रोल आउट होता है बेलना। उसके बाद होता है सेकते हैं, पहले तो पलटते, उसके बाद सेकना होता है बेक, ठीक है, बेक होता है सेकना, भी एक यही बेक होता है सेकना। उसके बाद उसको पलटते हैं, पलटने को बोलते हैं फ्लिप, FLIPP, फ्लिप होता है पलटना। जब तवे पे हम चपाती को पलटते हैं उसे बोलते हैं फ्लिप, ठीक है। उसके बाद होता है फुलाना, फुलाने को बोलते हैं पफ अप, पफ अप, ठीक है, आई एम पफिंग अप द चपाती, मैं रोटी फुला रही हूँ, ठीक है, पफ अप होता है फुलाना, ठीक है। ये होता है रोटी चपाती बनाने का प्रोसेस। अब जो बर्तन यूज होते हैं उसे हम देखते हैं कि बर्तन क्या क्या। सबसे होता है परात, ठीक है, जिसको कनाल्टी बोलते हैं, परात बोलते हैं, जिसमें आटा गूंदते हैं तो उसे बोलते हैं प्लेटर, PLATTER, ठीक है, प्लेटर होता है परात। उसके बाद छलनी, छलनी को बोलते हैं सीव भी होता है, SIEVE, सीव भी बोलते हैं। जैसे हम आटा छानते हैं तो आटा छानने को सिफ्ट बोलते हैं, तो आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसे हम सिफ्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सिफ्टर भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है बेलन, बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन, ठीक है, रोलिंग पिन, बेलन को रोलिंग पिन बोलते हैं जिसके ऊपर बेलते हैं। और जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, ठीक है, उसे बोलेंगे रोलिंग बोर्ड, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग बोर्ड बोलते हैं, या रोलिंग बेस भी बोलते हैं, ठीक है, रोलिंग बेस भी बोल सकते हैं। जिसके ऊपर बेलते हैं उसे रोलिंग बोर्ड बोलेंगे या रोलिंग बेस बोलेंगे, और जिससे बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग पिन, ठीक है। उसके बाद चिमटा, चिमटा को बोलते हैं टोंग्स, ठीक है, टोंग्स भी बोलते हैं। फोरसेप्स भी बोल सकते हैं, फोरसेप्स। उसके अलावा प्लायर्स भी होता है,
PLIERS, प्लायर्स या पिंसर्स, ठीक है, PINCERS, ठीक है। तो तवे को बोलते हैं ग्रिडल, GRIDDLE, ग्रिडल, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है ग्रिडल। ग्रिडल होता है तवा, ठीक है। उसके बाद टोकरी जो वैसे हम हॉट केस बोलते हैं वो भी इंग्लिश वर्ड ही है, हॉट केस बोलो, या फिर ब्रेड बॉक्स बोल सकते हैं, ब्रेड बॉक्स। उसके अलावा ब्रेड बास्केट बोल सकते हैं, ब्रेड बास्केट, ठीक है। उसके अलावा हॉट केस हम जो कॉमन नेम यूज करते हैं, हॉट केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। उधर टोकरी जिसमें हम चपाती रखते हैं, ठीक है। तो ये थे चपाती बेस्ड कुछ बेसिक से वर्ड्स जो हमें पता लगे हैं, जो हमें स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर हम चपाती बनाते वक्त इंग्लिश में सोचेंगे, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये वर्ड हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये थे चपाती के कुछ वर्ड्स। एक बार से हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चपाती को वैसे ब्रेड भी बोलते हैं, चपाती भी बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं। तो चपाती बनाने के लिए हमें पहले चाहिए होता है आटा, आटे को बोलते हैं फ्लावर। उसको हम गूंथते हैं तो छानते हैं, सबसे पहले छानने को बोलते हैं सिफ्ट, और जो छन्नी है उसे बोलते हैं सिफ्टर। उसके बाद परात चाहिए होता है, परात को बोलेंगे प्लेटर। उसके बाद उसे मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग द फ्लावर बोलते हैं। उसके बाद उसमें उसे गूंथते हैं तो गूंथने को बोलते हैं नीड। उसके बाद जब गूंथ के रखते हैं तो उसे बोलते हैं डो, और जब गोल गोल बनाते हैं उसके तो उसे बोलते हैं डो बॉल्स। उसके बाद उसे बेलते हैं तो जिसके ऊपर बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग बेस या रोलिंग बोर्ड, और जिससे बेलते हैं उसे बोलते हैं रोलिंग पिन, और बेलने को बोलते हैं रोल आउट, ठीक है। उसके बाद उसको तवे पे डालते हैं तो वहाँ तवे को बोलते हैं ग्रिडल। उसे सेकते हैं तो सेकना, बेक होता है सेकना, सेकने को बोलते हैं बेक। उसके बाद उस पर पलटते हैं तो फ्लिप। उसके बाद चपाती को फुलाते हैं तो फुलाने को बोलते हैं पफ अप, ठीक है। उसके बाद उसमें यूज होता है चिमटा, चिमटे को बोलते हैं फॉरसेप्स बोलो, टोंग्स बोलो, पिंसेस बोलो, प्लायर्स बोलो, ठीक है। टोंग्स भी बोलोगे चलेगा, टोंग्स अच्छा वर्ड है, ईजी वर्ड है, तो ठीक है। तो इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो चपाती बनाने में यूज़ होते हैं। तो अगर हम चाहे तो इन्हें डेली लाइफ में यूज़ करके, जो प्रोनाउंस करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, टूटी फूटी से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।